किसी भाई ने मुझसे कहा था कि ब्रह्म वैवर्तक पुराण में लिखा हुआ है कि राधा रानी का विवाह तो उनकी वहां एक रायण गोप से हुआ था, और फिर ठाकुर जी का विवाह राधा रानी से हुआ। तो ये कैसा चक्कर है? हम लोग बड़ी भूल करते हैं। हम मानव स्वरूप में ही उनको देख रहे हैं। उनकी लीलाओं को समझने के लिए, इसीलिए मैंने कहा पहले ठाकुर जी का चरित्र समझिए। राधा रानी को समझना बड़ा मुश्किल है। वहां पर बताया गया ब्रह्म वैवर्तक पुराण में कि छाया रूप में किशोरी जी रायण गोप के यहां रही। छाया रूप में तो जानकी मैया भी रही, सीता मैया भी रही लंका में। अब ना मानने वाले तो यही बोलेगा जी छाया रूप क्या होता है। सृष्टि में तो केवल हमारे गोविंद थे, अब भी हैं और वही रहेंगे। उन्हीं के बामंग से किशोरी जी ने अवतार लिया, और हम सब उन्हीं के रूप हैं। उसने कहा मुझसे कि भैया इस तरीके से तो राधा रानी और ठाकुर जी भाई बहन हुए। मैं भाई इतनी बुद्धि ना लगा तू। हमारी बहुत छोटी बुद्धि है, हमें इतना सोचना भी नहीं चाहिए, तो उसे हम समझ नहीं सकते। ठाकुर जी के चरित्र की जटिलता को ही हम नहीं समझ सकते, उस विलक्षणता को नहीं समझ सकते। जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया ठाकुर जी ने, तो ब्रह्मा जी इधर उधर देख रहे हैं कि मुझे किसने प्रकट किया है, कौन कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे यहां लेके आई है। जब कुछ भी पता नहीं चला तो जिस कमल के फूल पे प्रकट हुए उसकी ही नाल में अंदर चले गए। लाखों वर्ष उसमें ऊपर नीचे घूमते रहे और अंत में अपने सर को पकड़ के बैठ गए। तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाया ठाकुर जी को। कौन जान सकता है? वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहे, जिसको वो बताना चाहे। तब ठाकुर जी ने ब्रह्मा को बताया कि तप करो। और जब ब्रह्मा ने हजारों वर्ष तप किया, तब ठाकुर जी ऐसे ही ज्ञान नहीं दिया, स्वयं उनके हृदय में आके बैठे और तब उनको उन वेदों का ज्ञान हुआ। ठाकुर जी कहते हैं कि जहां मेरी कथा होती है, जहां सत्संग होता है, वहां कहता भी मैं हूं और सुनता भी मैं हूं। मुझे अपने नाम सुनने में बड़ा आनंद आता है, मुझे अपनी कथाएं सुनने में, और आएगा क्यों नहीं, हर व्यक्ति को आता है। मेरे बारे में कोई बात करेगा मैं तो सुनूंगा, बड़ा आनंद आएगा। तो उस रस को लेने के लिए ठाकुर जी ने, या यूं होती है कामना, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल एक है, निष्काम प्रेम को प्राप्त करना। कामनाओं का प्रेम तो हम संसार में बहुत कर रहे हैं, निष्काम प्रेम चाहिए। हृदय में निष्काम प्रेम होना चाहिए, और वो केवल एकमात्र ठाकुर जी के लिए हो, राधा रानी के लिए हो। सबके प्रति सेवा भाव होनी चाहिए। ब्रजवासियों का सम्मान होना चाहिए। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सरलता ब्रजवासियों के अंदर आपको मिलेगी जिस पर ठाकुर जी रीझ गए। और किशोरी जी तो हमारी इतनी करुणामयी हैं, जब आप बरसाना आ जाओगे तभी समझ लीजिए कृपा हो गई। एक बार उनके सामने पहुंचने की देर है। तो ठाकुर जी के चरित्र को ब्रह्मा नहीं जान पाए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं जान पाया, ठाकुर जी ने जनाया, ठाकुर जी ने बताया।
और जो ब्रह्मा नहीं जान पाए वो भक्तों को सहज प्राप्त हो जाता है। वो अपनी कृपा से उसे सहज कर देते हैं, अपनी प्रेम से सुलभ कर देते हैं। तो हमें उनसे ही प्रार्थना करनी है कि वो हमें किशोरी भाव, किशोरी तत्व को हमें समझाएं, राधा रानी का भाव हमारे अंदर पैदा करें। ठाकुर जी हमारे अंदर राधा रानी का भाव पैदा करेंगे। जैसा प्रेम वो किशोरी जी से करते हैं, ऐसा प्रेम हम भी राधा रानी से करें। जैसा प्रेम वो राधा रानी से करते वैसा हमें भी मिले। ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाओं में आज राधा रानी का जन्मोत्सव हम मनाएंगे। राधाष्टमी जो मनाई जाती है बरसाने में, उसका भी एकमात्र कारण यही है। तो ऐसा हम कृपा है किशोरी जी की, वहां नंदगांव से होली खेल के जब सारे लोग आते हैं तो रंगीली गली के सामने जो ध्वजा जाती है बरसाने से जो ध्वजा नंदगांव जाती है हमारी किशोरी जी का प्रतीक, और नंदगांव से जो ध्वजा यहाँ हमारी बरसाने आती है ठाकुर जी का प्रतीक। तो उस ध्वजा के नीचे, उस झंडी के नीचे नाचने का सौभाग्य हमारे परिवार को मिला हुआ है। तो हमारे घर की सभी महिलाएं बड़े सुंदर श्रृंगार करके वहाँ पर जाती हैं, नाचती हैं। झंडी के नीचे समाज गायन होता है, करीब 1 घंटे वो चलता है, बड़ा दर्शनीय होता है। उसके बाद में वो रिपोर्टर वहाँ पे कुछ बना रही थी और वो हमारे पीछे पीछे घर पे आ गई और बोली, भैया आप कुछ बोलिए, मैं 2 शब्द सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ होली के बारे में। इसीलिए किशोरी जी हमारी, उनका जन्मदिन हमें जरूर मनाना चाहिए। नारी शक्ति की भी अगर हम बात करें तो किशोरी जी के अवतार के अनेक कारण हुए। और जितना जटिल उनका चरित्र है उतना ही जटिलता लिए हुए उनकी कथा है जन्मों की। नरवी के एक पुत्र हुए सुचंद्र, और पितरों की 3 कन्याएं हुई। पितरों की जो 3 कन्याएं हुई उनमें से एक थी रत्नमाला, एक थी मेनका, और एक कन्या उनकी जो हुई वो हुई कलावती। तो रत्नमाला का विवाह तो राजा जनक से हुआ, मेनका का विवाह राजा हिमालय से हुआ, और कलावती का विवाह हुआ राजा सुचंद्र से। मेनका के यहाँ स्वयं शक्ति स्वरूप पार्वती जी प्रकट हुई। रत्नमाला के यहाँ हमारी सीता मैया प्रकट हुई। अब ये जो कलावती बची, इन्होंने अपने पति के साथ में गोमती नदी के किनारे तप किया। ब्रह्मा जी का हजारों वर्ष इन्होंने तप किया, और हजारों वर्ष के तप के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि मांगिए वरदान। तो इनके कलावती के बोलने से पहले राजा सुचंद्र बोल पड़े कि मुझे परम मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। कलावती बड़ी दुखी हुई। कलावती के मन में बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने ऐसा राजा ने मांग लिया, अकेले अकेले मांग लिया, मुझे बड़ा अपराध लगेगा, ये तो चले जाएंगे, मैं कहाँ रहूंगी। तो सती थी तो ब्रह्मा जी को बोला कि या तो आप अपने वरदान को बदलिए, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मेरा वरदान तो मैं नहीं बदल सकता,
ये मोक्ष तो आपको भोगना पड़ेगा। मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि आप भी राजा के साथ में इस मोक्ष को भोगिए। आप दोनों स्वर्ग में जाके बाकी के दिनों को निकालिए। उसके बाद में द्वापर में आपका पुनः जन्म होगा और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति आपके यहाँ प्रकट होंगी। राधा रानी के रूप में वो आपके यहाँ प्रकट होंगी। किशोरी जी ठाकुर जी की शक्ति हैं, वो शक्ति स्वरूपा है। ठाकुर जी की 5 शक्तियां हैं। ऐश्वर्य शक्ति है, विद्या शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, बल की शक्ति है। ये सभी शक्तियां साकार रूप में प्रकट हुई। एक सरस्वती बनी, एक लक्ष्मी बनी, एक स्वयं पार्वती बनी, एक वेद माता गायत्री बनी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, उनका आनंद हमारी किशोरी जी बनी। लेकिन कहा जाता है कि ठाकुर जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी आह्लादनी शक्ति ही है। बाकी सारी शक्तियां यहां नीचे आ जाती हैं। तो राजा सुचंद्र जो हैं, उन्होंने कलावती के साथ स्वर्ग में बाकी के दिन निकाले और यही राजा सुचंद्र ब्रज में पैदा हुए। राजा सुरभानु के यहाँ ये वृषभान के रूप में प्रकट हुए और कन्नौज के राजा भलनंदन के यहाँ ये जो कलावती थी ये कीर्ति रूप में प्रकट हुई। ये गर्ग संहिता की कथा है। अब ब्रज की बात करें तो ब्रज में 2 कथाएं कहते हैं। एक कथा में कहते हैं किशोरी जी रावल में प्रकट हुई, एक कथा में कहते हैं राधा रानी बरसाने में प्रकट हुई। हम दोनों को प्रणाम करते हैं और इस फेर में नहीं पड़ते हुए केवल श्रद्धा भाव और प्रेम ही रखते हैं उनमें। तो रावल में हमारे यहाँ बताते हैं कि रावल में राधा रानी की ननहाल थी। वृषभान बाबा तो बरसाना रहते थे। एक बार वृषभान बाबा सुबह सुबह प्रातः काल का समय था, उठ के वृषभान कुंड में स्नान करने के लिए गए और जब वह स्नान करने के लिए गए तो वहां सरोवर में उनको कमल के पत्ते पे किशोरी जी मिली। ऐसी कथा आती है। तो संत कहते हैं कि हमें सब में विश्वास रखना चाहिए। कल्प वेद के अनुसार ये अलग अलग है, लेकिन हमें सब में विश्वास रखना चाहिए। हो सकता है किसी कल्प में कोई दूसरे रूप से किशोरी जी ने जन्म लिया हो, अवतार लिया हो। इस कल्प में किशोरी जी ने इस रूप में अवतार लिया हो। तो दोनों ही कथा महापुरुष लिख गए, तो दोनों ही कथा सत्य हैं। हमें सब में श्रद्धा भावना रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बरसाने की राधा रानी की, जो हमारे महल में हमारी किशोरी जी के लिए पद गायन होते हैं। उनमें से मैं कुछ लेके आया कि बात करेंगे तो बरसाने की राधा रानी की बात करेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से आप सभी सुनेंगे। कचूर नामक राक्षस बने, भगवान शिव ने उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई। यह भी कथा ब्रह्मवैवर्तक पुराण में आती है। अब ब्रज की बात अगर हम करते हैं तो हमारे यहाँ पदों में जो गाया जाता है राधाष्टमी पे, वो मैं जरूर आपको सुनाना चाहूँगा। लेकिन किशोरी जी के जन्मोत्सव की ओर चलते हुए तो अब जन्मोत्सव भी मनाना है राधा रानी का। या रसिया सब कहें, रसिया नहीं जाने कोई।
रसिया को जानिए, जा रसिया में रस हो, रसिया को जानियो, जा रसिया में रस हो। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीले बन जाओगे, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीले बन जाऊंगी रसीली बन जाऊंगी, रसीले बन जाओगे, रसीले बन जाओगे, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीले बन जाओगे, रसीले बन जाओगे। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, प्रेम रस वो रस की का पहचान है। रसिया में नहीं प्रेम रसवा है, रस की क्या पहचान है। रसिया में नहीं प्रेम रसवा रस की का पहचान है। रसिया में नहीं प्रेम रसवा रस की क्या पहचान है। रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीले बन जाओगे, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाओगे, रसीले बन जाओगे। रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीले बन जाओगे, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीले बन जाओगे। छैल छबीलो और छब प्यारो, रसिया छैल बिहारी। छैल छबीलो और छबीवारो, छलिया छैल बिहारी। छैल छबीलो और छबीवारो, छलिया छैल बिहारी। चलते बल से सुंदर छवि पे छलता है बनवारी। चलते बल से सुंदर छवि पे छलता छल छलकारी। बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी, 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 छबीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीली बन जाऊंगी, अरे रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रोम रोम में रम रयो श्री राधा रसिक बिहारी। रोम रोम में रम रयो श्री राधा रसिक बिहारी। रोम रोम में रम रयो श्री राधा रसिक बिहारी। ओ रोम रोम में रम रहो श्री राधा रसिक बिहारी। राग रंग रह के रंग बे संग में राधा प्यारी। राग रंग में रह रम के संग में राधा प्यारी। सजीली बन जाऊंगी, सजीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, सजीली बन जाऊंगी, सजीली बन जाऊंगी। सजीली बन जाऊंगी, सजीली बन जाऊंगी। रसिया
की रसनी बन जाऊं, अरे रसिया की रसिनी बन जाऊंगी, 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 रसिया की